फूल अभी अच्छा लगता है, थोड़े समय के बाद ये फूल सूख जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता है। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, जगत में कुछ बुरा नहीं है। याद रखना, भगवान के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। जगत जिसको अच्छा लगता है उसका मन बिगड़ जाता है, जगत को जो बुरा समझता है उसका भी मन बिगड़ जाता है। अपने मन को शुद्ध और शांत रखना हो, जगत का विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, जगत में कुछ भी खराब नहीं है, जगत में भगवान के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते, संत वासना का विनाश करते हैं, संत भक्ति का रंग लगाते हैं, संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं महाराज ने आशीर्वाद दिया तो मेरे को लॉटरी में लाख रुपया मिल गया था। संत कभी ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। बिना परिश्रम जिसके हाथ में धन आता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं, संत वासना का विनाश करते हैं, संत भक्ति का रंग लगाते हैं। संतों को दया आई है, अजामिल वंदन करता है, तब संतों ने आशीर्वाद दिया भगवान के भक्त हो जाओ, भक्ति का रंग लगे। अजामिल हंसने लगा, महाराज मैं भगवान को तो मानता ही नहीं। संतों ने कहा आज मानते नहीं हो, एक दिन ऐसा आवेगा तू भगवान को माने, तेरा कल्याण हो गए। तेरे घर में हमने भोजन किया है, तेरा कल्याण करना है। अजामिल को संतों ने कहा तेरे घर में हमको भोजन तो मिला, दक्षिणा नहीं मिली है, थोड़ी दक्षिणा देगा। अजामिल हंसने लगा, महाराज पैसा मांगते हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। आपका मेरा योग कुछ अच्छा था, मेरे घर का अन्न आपके पेट में गया, आप मेरे को पहचानते नहीं हो, आपको मैं लूट करके लेता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा है। मैं साधुओं को मारता हूं, ब्राह्मणों को मारता हूं, लूट लेता हूं, आप मेरे को नहीं जानते, जाओ यहां से, कुछ मिलेगा नहीं। अजामिल संतों का तिरस्कार करते, जाओ यहां से बोलता है, अपमान किया है। संत हृदय सरल होता है, अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। माया सभी को भुलाती, माया ने इसको भुलाया है, इसलिए ऐसा बोलता है। संतों ने कहा हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, तेरा कल्याण करके ही जाना है, तेरा कल्याण के बिना नहीं जाएंगे, तेरा कल्याण करना है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मैंने उनका अनेक बार तिरस्कार किया, मैंने कहा जाओ यहां से, मेरे को कहते तेरा कल्याण करके हम जाएंगे, तेरा कल्याण करना है। संतों का दर्शन हुआ था, संतों के साथ बातें करने से थोड़ा हृदय उसका पिघल गया था। कैसा बोलते हैं, मैंने उनका अनेक बार अपमान किया, मेरे को कहते तेरा कल्याण। हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, दक्षिणा में दूसरा कुछ मांगे तू देगा। अजामिल ने कहा पैसा नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा, दूसरा कुछ मांगो, मेरे को योग्य लगे तो मैं दूं। वेश्या वंदन करने के लिए आई थी, संतों ने देखा है ये सगर्भा है, 2-3 महीने के बाद बालक का जन्म होने वाला है। अजामिल को संतों ने कहा दक्षिणा में हम दूसरा कुछ नहीं मांगते, नारायण कृपा करे तेरे घर में पुत्र का जन्म हुए तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखो, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या मिलने वाला है? संतों ने कहा हम सब नारायण के सेवक हैं, तेरे घर में हम आए थे, तेरे को याद रहेगा, तेरे घर में पुत्र होवे तो पुत्र का नाम नारायण रखो, यही हमारी दक्षिणा है। कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक का जन्म होवे तो आप भी उसका नाम नारायण रखो। आजकल के लोगों को जूने नाम भी अच्छे नहीं लगते, पुत्र के नाम पर से माता पिता की बुद्धि की परीक्षा होती है, क्या नाम रखा है।
अशोक भाई, वसंत भाई ऐसे नाम रखते हैं। जिसका मुख देखने से शोक होए उसका नाम अशोक भाई। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव ऐसा कुछ नाम रखा होता, बोलने वाले सुनने वाले का कल्याण होए। नाम ऐसा रखो जो बोलने से भगवान याद आवे। नाम ऐसा कोई रखो जो बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले। नाम ऐसा रखो जो उस बोलने से पाप छूट जाए। संतों ने विचार करके मांगा है, तेरे पुत्र का नाम नारायण, दूसरा कुछ भी मांगना नहीं। संतों ने विचार किया, ये ध्यान करने वाला नहीं है, ये प्रेम से पूजा करने वाला नहीं, बड़ा पापी है। पुत्र के निमित्त से भी नारायण 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 बोलेगा। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करे, इसके घर में हमने खाया है, इसका कल्याण हो गए। संतों को दया आई है। अजामिल ने कहा, महाराज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होवे तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। संत आशीर्वाद देकर के गए हैं, एक दिन ऐसा आवेगा तो भगवान का महान भगवत भक्त हो जाएगा। तेरे घर में हमने भोजन किया है, तेरा कल्याण हो। संत जिसका खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। संत गए हैं, अजामिल के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संतों की आज्ञा थी, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे नारायण बड़ा होता है। पुत्र में उसकी बहुत प्रीति है। नारायण तू कहाँ गया था? नारायण इधर आओ। नारायण तुमने खाया कि नहीं? दिन भर नारायण के पीछे पीछे चलता है, नारायण नारायण बोलता है। नारायण नाम का जप करने से उसके पाप धीरे धीरे जलने लगे हैं। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ है। अजामिल को यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। शास्त्रों में वर्णन आता है, मृत्यु के 2 भेद है, महामृत्यु और अपमृत्यु। जो अति कामी है, जिसने अतिशय पाप किया है, वह आयुष होने पर भी मरता है। आयुष होने पर भी मरण होवे उसका नाम अपमृत्यु है। आयुष पूरा होने के बाद मरण होवे उसको महामृत्यु कहते हैं। अपमृत्यु का निवारण हो सकता है, महामृत्यु का निवारण नहीं होता। अजामिल ने बहुत पाप किया था, उसका 12 वर्ष का आयु बाकी था, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। यमदूतों को देख करके घबराया है, मेरे को मारने के लिए आए हैं। उस समय उसको अपना पुत्र नारायण याद आया। उसके पुत्र में प्रीति थी। नारायण नारायण बोलता है। पुत्र नारायण तो खेलने के लिए गया, पिता के पास नहीं आया। वैकुंठ में भगवान ने सुना है, इस जीव के ऊपर एक संत की कृपा हुई है। संतों ने इसको आशीर्वाद दिया है, तेरा कल्याण होगा। भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, ये नारायण नारायण बोलता है, जाओ यहां से, उसको बचाओ। नारायण नारायण बोलता है। पार्षदों ने भगवान को कहा, उसका एक पुत्र है, उसका नाम नारायण है, वो आपका नाम नहीं लेता है, पुत्र का नाम लेता है। भगवान ने कहा, पुत्र के निमित्त से भी नाम मेरा लेता है। भगवान को अपने नाम की बहुत कीमत है। मेरा नाम बिगड़ जाएगा, जाओ यहां से, उसको छुड़ाओ। भगवान के पार्षद दौड़ते हुए आए। यमदूतों को कहा, इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, यह बड़ा पापी है, यमराजा की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। इसका चरित्र हम जानते हैं, ये ब्राह्मण का पुत्र है। 20-21 वर्ष का हुआ तब तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार इसकी ऋषि भूल हो गई, जंगल में दर्भ समिधा लेने के लिए गया था। एक वेश्या को देखा, एक शूद्र के साथ वेश्या खेलती थी। वो बार बार देखने लगा, आंख में से काम अंदर घुस जाता।
आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। ब्राह्मण का पुत्र है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वेश्या को देखने से आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया, वेश्या के घर में गए। राजा के दिवस में जो लोग सिनेमा देखते हैं उनका मन कैसा रहता हो। एक बार एक वेश्या को देखने से आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। पाप का आरंभ आंख से होता है। आंख को पवित्र रखो। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। खराब चित्र की असर मन के ऊपर होती है। खराब चित्र मन में आ जावे, वो मन में से जल्दी निकलते नहीं। लोग पैसा देकर के अंधेरे में बैठते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं मैं बड़ा सयाना हूं, मैं होटल में खाता हूं और सिनेमा देखता हूं, मैं बहुत सुखी हूं। पैसा देकर के अंधेरे में जो बैठता है वो सयाना है कि मूर्ख है। पैसा देकर के पाप करते हैं, आंख को मन को बिगाड़ते हैं। एक बार एक वेश्या को देखने से ब्राह्मण का मन बिगड़ गया। संध्या करता था, गायत्री जप करता था। यमदूतों ने कहा वेश्या को घर में ले आया, माता पिता को मारता है, अनेक साधु ब्राह्मणों की हिंसा की है, चोरी करता है। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है, इसने बहुत पाप किया है, इसलिए हम इसको पकड़ने के लिए आए। इसको सजा होगी। यत्र दंडे न शुध्यति। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है, इसको पकड़ करके हम यमपुरी में ले जाएंगे। चित्रगुप्त उसके पाप का वर्णन करेंगे। इतने पाप मन से किए, इतने पाप तन से किए, इतने पाप आंख से किए। चित्त की गुप्त बातें जो जानते हैं वही चित्रगुप्त है। यमपुरी में जाने के बाद इसने जो जो पाप किया है उसका वर्णन किया जाएगा। जीव कबूल करता है ये जो बोलते हैं सत्य है, मैंने सब पाप किए। वहां साक्षी आते हैं, साक्षी देते हैं। दिवस में कोई पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। सूर्य नारायण सभी को देखते हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है उसको देखते हैं, और चप्पल उठा करके ले जाता है उसको भी देखते हैं। आज बोलते नहीं है, ऊपर जाने के बाद साक्षी देंगे इसने पाप किया है। दिवस में जो पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते। रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं दरवाजा मैंने बंद रखा है, कौन देखता है? वायुदेव सभी को देखते हैं। तो क्या बोलता है, क्या करता है? रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। दिवस में जो पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। यत्र दंडेन शुध्यति। विष्णुदूतों ने कहा है अजामिल ने पाप किया ये तो जानते हो। अजामिल ने पाप का प्रायश्चित्त किया है, वह आप नहीं जानते हो। तुम्हारा जिसने कोई भी प्रायश्चित्त नहीं किया। अभी 2 बार बोला नारायण नारायण, ऐसा बोला है। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा है नारायण नाम का इसका बेटा है। भगवान का नाम उसने नहीं लिया है, अपने पुत्र का नाम उसने लिया है। पुत्र के निमित्त से भी नाम भगवान का लिया है। वस्तु में जो शक्ति है वो काम करती है। ज्ञान होवे के न होवे, अनजान में अग्नि के ऊपर पांव पड़ता है, अग्निदेव जला देते हैं। ज्ञान होवे के न हो। नहीं, वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षते। हरि नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। पुत्र के निमित्त से भी भगवान का नाम उसके मुख में से निकला है। पतितः स्खलितो भगनः
संदष्टस्तप्त आहतः हरिरिति अवसेनाः पुमान्नार्हति यातना। ठोकर लग जावे तो क्या करते हो? लोग हाय करते हैं। थोड़ा नुकसान हुए तो हृदय को जलाते हैं। हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखो, हरे कृष्ण बोलो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय में नारायण है, कुछ भी होवे हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखना महान पुण्य है। हृदय को जलाना महान पाप है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मन को शांत रखो, भगवान के नाम का जप करो, दुख की असर कम होगी। विष्णुदूतों ने यम और अजामिल को छुड़ाया है। अजामिल सब देखता है, सुनता है, ये मेरे को मारने के लिए आए थे, मैं नारायण नारायण बोला इसलिए दो जन मेरे को छुड़ाने के लिए आए। मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। संतों ने ऐसा कहा था, एक दिवस ऐसा आएगा तो भगवान का मान भक्त हो जाए। अजामिल का हृदय पिघलने लगा है। किए हुए पाप के लिए उसको पश्चाताप, पाप के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मैंने बहुत पाप किया है, मेरी भूल हो गई है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मानव पाप करता है, उसको पश्चाताप नहीं होता। मानव ऐसा समझता है दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा ही। अरे दूसरे को काहे को देखते हो? साधारण पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप के लिए पश्चाताप करो। अजामिल को पश्चाताप हुआ है, मेरी भूल हो गई है, मैंने ब्राह्मण होकर के वेश्या को घर में रखा, मैंने चोरी की, तो भी मैं ऐसा मानता हूं मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है, सब छोड़ दिया। शिव मंदिर में जाकर के रहने लगा है। अब तो किसी के साथ बोलता भी नहीं। मैंने आज तक बहुत पाप किया है, भगवान ने मेरे को जीवन दिया है। बोलना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखता भी नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का सतत जप करता है। अति से भूख लगती है, एक बार सादा भोजन करता है। भोजन करो तो थोड़ी अंदर नजर रखो, पेट को किसकी जरूरत है? जीभ मांगे वो जीभ को देना नहीं है। भोजन स्वाद के लिए न करो, भोजन शरीर का रक्षण करने के लिए करना। भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाता है। पेट को जिसकी जरूरत है वो देना चाहिए। जीभ जो मांगती है वो जीभ को नहीं देना है। भजन करो तब अंदर नजर रखो, भोजन करो तब अंदर नजर रखो। भजन करो तब बाहर देखना नहीं, हृदय में नारायण है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानो भजन करे, भोजन करे तब अंदर नजर रखे। पेट को किसकी जरूरत है? पेट को कितनी आवश्यकता है? पेट को जिसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए। जीभ जो मांगती है वो जीभ को देना नहीं है। भोजन स्वाद के लिए नहीं है। भोजन में भगवान को भूलना नहीं। कितने लोग कढ़ी पीते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कढ़ी बहुत अच्छी हुई है, कढ़ी बहुत अच्छी, कढ़ी बहुत अच्छी लगेगी तो दूसरे दिन माला करने के लिए बैठेगा तो वो कढ़ी याद लगेगी, कढ़ी बहुत अच्छी थी, ओम नमो भगवते। भोजन के स्वाद में मन जिसका फल जाता है, स्वाद छोड़ करके भोजन करो। भक्ति का शत्रु है स्वाद। जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है कभी वाद न करे। वाद करने से वेर हो जाता है, वाद करने से मन बिगड़ता है। वाद छोड़ो, हाथ जोड़ो, आप जो कहते वही बराबर है, मेरी भूल है। वाद विवाद करना नहीं, स्वाद में मन फंसे नहीं। स्वाद और वाद दो जो छोड़ता है
उसको भक्ति में आनंद आता है। अजामिल ने स्वाद छोड़ दिया है, एक बार सादा भोजन करता है। जिसका भोजन नीरस है उसको ही भक्ति का आनंद मिलता है। जिसका भोजन बहुत सरस है उसको भजन में आनंद नहीं आता है। अजामिल एक बार रूखा सूखा खा लेता है, दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का जप करता है। बहुत वर्ष तक उसने तपस्या की है, उसका मन शुद्ध हुआ है, अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश का दर्शन करता है। बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ है। जो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है वो ज्ञान कायम टिकता है। पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान भक्ति से प्रकट करो। अजामिल की बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ है, अंदर प्रकाश में परमात्मा का दर्शन करता है, बाहर उसको भगवान का दर्शन होता है। दाहिने बाजू में भगवान, दाई बाजू में भगवान। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते हैं। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर। गीता जी के 4th अध्याय में अज शब्द आता है, वहां अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा किया है। अजोतिशन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोतिशन। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, भगवान के नाम में तन्मय हुआ है, अब भगवान के चरण में जाता है। अजामिल ने जगत को हाथ जोड़ करके कहा है जीव से जप करो। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं मैं मन से जप करता हूं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है वही मन से जप कर सकता है। जो मन से पाप करता है, जिसके मन में खराब विचार आते हैं, वो मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 मिनट भले करे। जीव से जप करो। शरीर में घर में एक ही दीपक होवे तो लोग उस दीपक को देहली में रखते हैं। देहली में दीपक को रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। शरीर जीवात्मा का घर है और जीव देहली के समान है। जीव के ऊपर हरिनाम रूपी दीपक रखो। देहली में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है, बाहर भी प्रकाश देता है। जो जीव से जप करता है जीवान वक्ति भगवद गुण नाम रेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानामयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जीव शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध होने लगता है। जो बहुत कम बोलता है उसकी जीव शुद्ध होती है। जो ज्यादा बोलता है किसी की निंदा करता है। जो बोलने की बहुत ही आवश्यकता हो उतना ही बोलो, ज्यादा बोलना नहीं। मौन रखने से जीव शुद्ध रहती है। सादा भोजन करने से जीव शुद्ध रहती है। जीव से जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी जीव शुद्ध होती है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन शुद्ध है। जिसकी जीव शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध होता है। अजामिल का जीवन सुधरने लगा है, आंख सुधर गई है। अजामिल ने जगत को कहा है मेरे भगवान अति उदार है, प्रभु का दरवाजा सभी के लिए खुला है। कभी ऐसा मानना नहीं मेरा कोई नहीं है, भगवान आपके हैं। मानो अति दुख में कभी कभी ऐसा बोलता है मेरे को किसी का साथ नहीं, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कोई बोले तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान सभी को साथ देते, भगवान सभी के है। भगवान का दरबार सभी के लिए खुला है। अजामिल ने जगत को कहा है मैं बड़ा पापी था, मैं भगवान के नाम का जप करने लगा, मेरा पाप छूट गया, मेरी जीभ शुद्ध हुई, मेरी आंख शुद्ध हुई, मेरा मन शुद्ध हुआ। आज मैं भगवान के धाम में जाता हूं।
घबराना नहीं, भगवान सभी के हैं, भगवान सबके आधार है। अजामिल कृतार्थ होगा। फिर तो उत्पत्ति की कथा आती है। उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई है। दक्ष प्रजापति के हरिश्व सबलाश्व बालकों को नारद जी ने संन्यास दिया है, वह कथा है। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का वंश वर्णन किया है। प्रधान दीति अदिति है। अदिति के यहाँ 12 बालक हुए थे। विवस्वान, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र, उरुकर, ऐसे 12 पुत्र अदिति के यहाँ हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। अदिति का पुत्र जो त्वष्टा है, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप हुआ। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच दिया। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश हुआ है, देवों को स्वर्ग का राज मिला है। नारायण कवच मंत्रमय है। शांति से नारायण कवच का पाठ करो। आंख में नारायण को रखो, मन में नारायण को रखो। जो देव के जैसा है उसके हाथ की पूजा देव लोग लेते हैं। जो राक्षस के जैसा है उसके हाथ की पूजा देव नहीं लेते हैं। देव पूजा का अधिकार उसी को है जिसका जीवन दिव्य है, जो देव के जैसा है। नारायण कवच का पाठ करो, तब आंख में नारायण की स्थापना करो, हृदय में नारायण की स्थापना करो, अन्नन्यास कर्म न्यास करो। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है, विश्वरूप देता है। विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। विश्व शब्द का एक अर्थ होता है जगत, और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ होता है विष्णु भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे प्रथम नाम विश्व है। विश्वम विष्णुर्वशत्कारा। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान का स्वरूप देखता है। आकार सभी के भिन्न भिन्न है, आकार में ईश्वर तत्व एक है। देह को देखना नहीं है, देव को देखना है। शरीर तो मनमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है, देह को क्या देखते हो? जो देह को सुंदर समझता है, जिसकी देह में दृष्टि है, वह देव से दूर जाता है। देह की शोभा देव से है। प्रत्येक शरीर में भगवान विराजमान है। अनेक में एक का दर्शन करो, यही ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। विश्वरूप ब्रह्म दृष्टि स्थिर करने वाला। ब्रह्म विद्या के प्रताप से काम क्रोध राक्षसों का विनाश होता है। जो जगत को ब्रह्म भाव से देखता है, सृष्टि को सुधारना अशक्य है, दृष्टि को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य हो जाती है। जगत को भगवत भाव से देखना है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। विश्वरूप की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या दी है। नारायण कवच के प्रताप से देवों को स्वर्ग का राज मिला है। जो जगत को ब्रह्म भाव से देखता है उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। राक्षसों ने विश्वरूप को ऐसा कहा, यज्ञ में हमको आहुति दो। राक्षस मेरा क्या बिगाड़ने वाले हैं? विश्वरूप यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्रदेव को ठीक लगा नहीं, इंद्रदेव ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। त्वष्टा प्रजापति ने इंद्र को मारने वाला पुत्र हुए ऐसा संकल्प किया और यज्ञ करता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र हुए। भागवत में सकाम कर्म की निंदा की है। कोई भी सत्कर्म करो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करो। लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे ऐसी भी अपेक्षा रखना नहीं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं भगवान की भी निंदा करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं,